किसी भी काम के अंदर सफलता तब मिलती है जब वो काम आपके लिए सही हो, यानी कि सही दिशा के अंदर की गई मेहनत ही है जो सार्थक, सुव्यवस्थित, अनुकूल परिणाम लाती है, वरना तो धूल में लठ देने वाली बात हो जाती है। तो पहले अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और किस दिशा के अंदर आपको है जो मेहनत करनी चाहिए वो दिशा तय कीजिए और फिर मेहनत कीजिए, परिणाम आपके अनुकूल आएगा। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्नों को देख रहे हैं और व्याख्या सहित देख रहे हैं। इस सीरीज़ के साथ आप आखिर तक जुड़े रहे तो यकीन जानिए, चाहे आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो, ग्रेड सेकंड या NVS, TGT, PGT, KVS किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपका हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत तगड़ा है जो हो जाएगा। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? ममता कालिया की है, चित्रा मुदगल की है, मेहरुनिशा परवेज की है या फिर मंजुल भगत की है? बताइए, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा अपना ए, यानी कि ममता कालिया। एक पत्नी के नोट्स किसकी है? ममता कालिया की है। बाकी की हम व्याख्या देखते हैं थोड़ी सी, साथ साथ में हम बात भी करेंगे जो इनके प्रकाशन वर्ष है, लेखक हैं, कौन कौन से रचनाएं। एक पत्नी के नोट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। यकीन जानिए, परीक्षा में घूम फिर के यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक पत्नी के नोट्स 1997 ईस्वी, ममता कालिया। एक पत्नी के नोट्स 1997 ईस्वी, ममता कालिया। एक ज़मीन अपनी, एक ज़मीन अपनी 1990, चित्रा मुदगल। एक ज़मीन अपनी 1990, चित्रा मुदगल। बार बार सुनोगे, बार बार दोहराओगे, बार बार लिखोगे तो चीज़ें हैं जो स्थायी होगी, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आँखों की दहलीज 1969, 1969, मेहरुनिशा परवेज। आँखों की दहलीज 1969, मेहरुनिशा परवेज। बेगाने घर में 1978, मंजुल भगत। कौन रचनाकार? बेगाने घर में के समय है 1978 और रचनाकार हैं मंजुल माफ़ कीजिए, मंजुल भगत। और एक पति के नोट्स 1967, महेंद्र भल्ला। एक पत्नी के नोट्स और एक पति के नोट्स कई बार है जो परीक्षा में पूछे गए हैं, प्रश्न है जो इनसे आया है। तो एक पति के नोट्स ध्यान में रखिएगा 1967, समय महेंद्र भल्ला। एक पति के नोट्स किसकी कृति है? महेंद्र भल्ला की। और एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया। चलिए, सुमिलित करना है। एक तरफ तो पात्र है उपन्यासों के और दूसरी तरफ उपन्यास है। एक तरफ तो पात्र हैं और दूसरी तरफ क्या है? उपन्यास हैं। अमृत राय, निर्मला उपन्यास है। कृष्णचंद्र जो पात्र है वो सेवा सदन, जनसेवक, प्रेमा, उदय भानु, कायाकल्प या फिर इनमें से रंगभूमि। तो बताइए कौन सा क्या है जो जोड़ा मिलान में आएगा? ये थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न है, लेकिन ग्रेड फर्स्ट में पूछा जा सकता है। ये कॉलेज लेक्चर वाले में तो आता ही आता है इस प्रकार का। देखिए, एक के अंदर 3, यानी कि ये अमृत राय, प्रेमा, प्रेमा जो है वहाँ से ये एक के अंदर 3, बी के अंदर 2, कृष्णचंद्र, सेवा सदन। 3 के अंदर, यानी कि बी के अंदर 2 हो गया और सी के अंदर 5, जनसेवक, रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। डी के अंदर 1, उदय भानु जो है निर्मला उपन्यास का पात्र है। ठीक है, अगला भी इसी प्रकार का प्रश्न है, कुछ अलग है। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। लेखिकाएं हैं और उनकी रचनाएं हैं, सुमेलित करना है। ममता कालिया, एक ज़मीन अपनी, ये तो हमने देख लिया था, आपको याद हो गया होगा। नासिरा शर्मा, शेष कादम्बरी। चित्रा मुदगल, एक पत्नी के नोट्स। अलका सरावगी, एक पति के नोट्स। और जिंदा मुहावरे। 2-3 रचनाएं के जो रचनाकार वो तो मैंने ऊपर वाले प्रश्नों में बता दिया। पहले भी एक रोज़ मैंने कहा था कि जब भी परीक्षा के अंदर सवाल अटेम्प्ट करो आप, ये ध्यान में रखना, पहले दूसरा, तीसरा या 5वां प्रश्न है और उसका उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो उसको होल्ड पे रखिए, यूँ तुक्का न लगाइए।
क्या पता आगे जाके 15वां 20वां 25वां प्रश्न के अंदर उसके विकल्प देखो तो आपको तुरंत है जो उसका उत्तर है, जो प्रश्न नहीं आ रहा था उसका उत्तर है जो वहाँ पर मिल जाए। तो जो नहीं आ रहा होता उसको होल्ड किया कीजिए और आगे वाले प्रश्नों को अटेम्प्ट किया कीजिए। कई सारे प्रश्नों के उत्तर कई दूसरे प्रश्नों के विकल्पों में है जो मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिलान करते हैं। देखिए, एक के अंदर 3, यानी कि ममता कालिया का कौन सा, एक पत्नी के नोट्स, ऊपर हमने देखा था अभी। बी के अंदर 5, नासिरा शर्मा जिंदा मुहावरे, नासिरा शर्मा की कृति जिंदा मुहावरे। सी के अंदर 1, यानी कि चित्रा मुदगल एक ज़मीन अपनी, ठीक है। और डी के अंदर 2, अलका सरावगी शेष कादम्बरी। अभी हमने बात की थी। और एक पत्ते के नोट्स किसके, महेंद्र बिल्ला। यहाँ पर हमने क्या चित्रा मुदगल का देखा, सी के अंदर क्या बताया है, 1 चित्रा मुदगल का एक ज़मीन अपनी। तो हमने यहाँ पर अभी अभी देखा था, देखिए यहाँ पर एक ज़मीन अपनी चित्रा मुदगल समय 1990, ठीक है। ऐसे ध्यान रखोगे तो प्रश्न जो गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। देखिए यहाँ पर फुल डिटेल दी हुई है। ममता कालिया एक पत्नी के नोट्स 1997, नासिरा शर्मा जिंदा मुहावरे 1993 देख लेना, इनका तो हमने पहले देख लिया। चित्रा मुदगल एक ज़मीन अपनी 1990 फिर से देख लीजिए, याद रहेगा। अलका सरावगी शेष कादम्बरी 2001, समय क्या 2001। महेंद्र भल्ला के एक पत्ती के नोट्स 1967 हमने अभी चर्चा की थी। प्रश्न है आपके सामने, आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है। आधा गांव जो उपन्यास है उसके अंदर कौन से गांव का चित्रण है जो किया गया है, गंगोली का, शिवपालगंज का, मेरीगंज का या फिर बेलारी का। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा अपना ए के अंदर क्या है, गंगोली। तो आधा गांव जो उपन्यास है उसके अंदर गंगोली जो गांव है उसका चित्रण देखने को मिलता है। शिवपालगंज, मेरीगंज, बेलोर ये अन्य उपन्यासों के अंदर आते हैं। व्याख्या देखते हैं। आधा गांव 1966 ईस्वी समय है। रचनाकार है राही मासूम रजा। रचनाकार कौन है इनके, वर्ष, उपन्यास, ठीक है। आधा गांव 1966, राही मासूम रजा। राग दरबार की बात करूं 1968 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल। 1968 में श्रीलाल शुक्ल का है राग दरबारी। 1966 आधा गांव राही मासूम रजा। मैला आंचल 1954, फणीश्वर नाथ रेणु, आंचलिक उपन्यासकार। मैला आंचल 1954, फणीश्वर नाथ रेणु। गोदान उपन्यास प्रेमचंद का ही सर्वविदित है। 1936 सर्वप्रसिद्ध भी है। गोदान के ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, 2 बीघा ज़मीन पर भी बनी हुई, कई सारे उपन्यासों पर इनकी जो फिल्म बनी हुई है। गोदान 1936 प्रेमचंद, ठीक है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्या, महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। जो महिला पुलिसकर्मी होती है उनके जीवन पर आधारित इन विकल्पों में से कौन सा उपन्यास है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो फिर ज़रूर लाइक किया करें, शेयर भी किया करें, पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लेना। ग्लोबल गांव का देवता, गुनाह बेगुनाह है, मुन्नी मोबाइल, जिंदा मुहावरे। जिंदा मुहावरे तो अपन ने पहले देख लिया था किनका है। तो महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है इनमें से, क्या उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि गुनाह बेगुनाह है आपके क्या है भैया, महिला पुलिस कर्मियों पर है जो आधारित एक उपन्यास है। व्याख्या देखिए। व्याख्या में बात करें तो गुनाह बेगुनाह समय 2011, मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। गुनाह बेगुनाह किसका है, मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है 2011 समय। जो ग्लोबल गांव का देवता है ये एक आदिवासी जीवन पर आधारित रचना है। आदिवासी जीवन पर आधारित रचना ये रणेंद्र महोदय की है। जिंदा मुहावरे 1993 की लेखिका नासिरा शर्मा है और ये कृति जो है भारत विभाजन पर केंद्रित है। भारत विभाजन पर और कुछ भी कृतियाँ केंद्रित है। पहले वाले वीडियोज़ में ये प्रश्न करवाए हैं कि भारत विभाजन को लेकर कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई, तो आपको अगर याद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिंदा मुहावरे 1993 में लेखिका नासिरा शर्मा।
मुन्नी मोबाइल जो है उसके लेखक हैं प्रदीप सौरभ। मुन्नी मोबाइल के लेखक कौन है? प्रदीप सौरभ। सारे के सारे प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। वीडियो को एक बार और सुन सकते हैं खाना वगैरह बनाते हुए, अगर लेडीज़ है तो, और मित्र वगैरह है, कोई और साथी है, पुरुष साथी है, जो बच्चे हैं, जो बॉयज़ हैं, वो खाना खाते वक्त वो भी खाना बनाते ही हैं। अगर रूम पे अलग रहते हैं तो उसी वक्त है जो वीडियो एक दो बार सुन लिया करें, तो प्रश्न है जो दिमाग में कहीं ना कहीं अटक जाया करेंगे। निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालानुक्रम है। उपन्यास है, उनका सही कालक्रम के अकॉर्डिंग कौन सा जो विकल्प सही होने वाला है? नदी के द्वीप, देशद्रोही, शहर में घूमता आईना, तमस। या देशद्रोही, नदी के द्वीप, शहर में घूमता आईना, तमस। तमस, देशद्रोही, शहर में घूमता आईना, नदी के द्वीप, या फिर शहर में घूमता आईना, तमस, देशद्रोही, नदी के द्वीप। कौन सा विकल्प है जो यहाँ पर सही होने वाला है कालक्रम के अकॉर्डिंग? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है। सही विकल्प हो जाएगा अपना बी। कौन सा हो जाएगा? बी। पहले आएगा क्या? देशद्रोही एक नंबर पे, नदी के द्वीप, शहर में घूमता आईना, और चौथा तमस। अब आप बोलो कालक्रम तो बताओ, हम कैसे माने कि यही आएगा? चलिए बताते हैं। हमने बात की उत्तर की, बी की। देशद्रोही 1943, किसका? यशपाल का। देशद्रोही 1943 किसका? यशपाल का। नदी के द्वीप 1951 अज्ञे का। 43 था, आगे बढ़े 51 की तरफ आए, नदी के द्वीप अज्ञे। शहर में घूमता आईना उपेंद्रनाथ अश्क का। 51 से कहाँ बढ़े? 1963 की ओर, 1963 की ओर। फिर तमस 1973 शाहानी। 63 से कहाँ आ गए? 73 शाहानी। देशद्रोही यशपाल का है, नदी के द्वीप 1951 अज्ञे का है, शहर में घूमता आईना 1963 उपेंद्रनाथ अश्क का है, तमस 1973 भीष्म शाहानी का। तो 43, 51, 63, 73 क्या हो जाएगा? 43, 51, 63, 73 यही है। 43, 51, 63, 73 ठीक है। ध्यान रखें 1943, 1951, 1963, 1973। देशद्रोही, नदी के द्वीप, शहर में घूमता आईना और तमस। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। यशपाल का है देशद्रोही, फिर से देख लीजिए, नदी के द्वीप अज्ञे का है, शहर में घूमता आईना उपेंद्रनाथ अश्क का है, और तमस जो है भीष्म शाहानी 1973। तो ये थे आज की कक्षा में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो को जरूर आप हमेशा लाइक किया कीजिए। लाइक का कोई पैसा नहीं लगता, बस लाइक करोगे तो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा जाएगा वीडियो को, तो और साथियों तक भी सजेशन में वीडियो जाएगा। ज़रूर शेयर किया करो, स्टेटस भी लगाया करो, ताकि और साथियों की मदद हो। और जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल, कॉर्नर में जो सब्सक्राइब लिखा है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी आएगी उस पर क्लिक कीजिए, और ऑल लिखा होगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जल्दी ही कुछ नया भी इस चैनल पर है जो अपलोड होने वाला, बिल्कुल फ्री और बहुत उपयोगी कंटेंट। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, नवसृजन क्लासेज नाम से और कवि आदि गणेश हिंदी नाम से 2 टेलीग्राम चैनल, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। PDF वगैरह, सूचना वगैरह, कई सारी पोस्ट वगैरह यहाँ पर डालता रहता हूँ। एप्लीकेशन अपनी नवसृजन क्लासेज नाम से प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्रेड 1 और 2 दोनों के टू द पॉइंट नोट्स पैटर्न पर बैच चल रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। 2nd ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर बुक भी अपनी मार्केट के अंदर उपलब्ध है, नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। नहीं मिले तो उनको बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा कर दे दे। फिर भी नहीं मिले तो फिर आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। 86 19 73 87 34 86 19 73 87 34 पर व्हाट्सअप कीजिए। यहाँ पर आपको ऑनलाइन कैसे क्या मिलेगी, कितने रुपए में मिलेगी, सारी सूचना है जो दे दी जाएगी। जय हिंद। फिर मिलता हूँ, जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। हमारा प्रयास है आपको श्रेष्ठ कंटेंट देने का। आप भी प्रयास कीजिए अपने इस परिवार को, अपने चैनल को श्रेष्ठ बनाने का, और बेहतर बनाने का, और आगे बढ़ाने का। फिर मिलता हूँ।